प्रदेश में आपदा से प्रभावित हर शख्स इसी इंतजार में है कि सरकार उन्हें कहीं सुरक्षित स्थान पर जमीन मुहैया करवाएगी और वे अपना आशियाना बनाने की कवायद शुरू करेंगे। बालीचौकी उपमंडल की ग्राम पंचायत देवधार और माणी के आपदा प्रभावितों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि बरसात का जो पानी संजीवनी का काम करता था वो एक दिन आफत की बौछारें बनकर बरसेगा। इन दो पंचायतों में शुरू हुआ जमीन धंसने का सिलसिला अब रुकने का नाम नहीं ले रहा। 7 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जबकि 13 घर रहने लायक नहीं बचे हैं। आपदा प्रभावित केवलराम, गुमतराम, होशियार सिंह, राम सिंह, ढोलाराम और युद्धवीर सिंह सहित अन्य लोगों ने सरकार से उन्हें सुरक्षित स्थान पर जमीन मुहैया करवाने की मांग की है। अभी ये प्रभावित अपने परिजनों के पास शरण लिए हुए हैं। कैसे हालत है, अब सरकार से ऐसी हमारी ये है भी कि अब घर बनाने के लिए हमारे को जाएगा कहीं मिले तो अच्छी बात है। मकान बनाने के लिए कहीं भी वही जगह का प्रावधान करें ताकि हम भाई अब हमारे लिए रहने की बहुत, अभी तो चलो हम किराए पे रह रहे हैं इधर उधर, ताकि हमेशा के लिए हम किराए पे नहीं रह सकते, ताकि इसलिए कि भाई हमें कुछ न कुछ सरकार से एक ही है भी हमें कहीं ज़मीन का उपलब्ध करवाएं। यहाँ सारे में दरारें आ गई। अब आगे भी बनाना तो बनाना कहाँ, ऊपर से लेकर नीचे तक ये बिल्कुल खाली हो गया। हमने तो घर खाली कर दिया है। अब बाकी अब सरकार क्या करती है क्या नहीं करती है, अब यही है। हम चाहते हैं कि आगे हमारे लिए बढ़िया सुरक्षित जगह दें। एक जगह है मतलब पूरी दरक गई है, इसमें अब दूसरी बार घर बनाने के लिए तो रहा नहीं, ये घर पूरा मतलब टोटल ख़त्म हो चुका है। अब हमारी मांग है सरकार से मतलब कि यहाँ तो हम घर बना नहीं सकते हैं, अब हमको कोई ऐसा सेफ लैंड दिया जाए मतलब जहाँ घर बन जाए। वहीं ग्राम पंचायत देवधार के प्रधान देवराज ठाकुर ने कहा कि सरकार, प्रशासन, स्थानीय पंचायत और दानी सज्जनों के सहयोग से प्रभावितों की हर संभव मदद करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो भी धनराशि एकत्रित होगी उसे प्रभावितों में आवंटित किया जाएगा। मैं काम करूंगा और प्रारंभ से मैं वो पैसा इनके लिए डिवाइड करूंगा। जो भी जो आता है, जो ज्यादा टोटल डैमेज है उनको थोड़ा सा ज्यादा, जो पार्शलिटी है तो उनका थोड़ा सा कम करेंगे, लेकिन बातचीत करके जो भी हम करेंगे तो मेरा यही है सरकार से कि भाई इन्हें जमीन का थोड़ा सा प्रावधान किया जाए तो आपके आभारी रहेंगे। इधर एसडीएम बालीचौकी देवीराम ने बताया कि बालीचौकी उपमंडल में 102 घर आपदा की चपेट में आए हैं, जिनमें से 26 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं, जबकि 76 घरों को आंशिक तौर पर नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि अभी तक प्रभावितों के 2,30,000 की फौरी राहत राशि दी जा चुकी है। आज तक लोगों को इमीडिएट रिलीफ दी हुई है, उसमें से कुछ लोगों के हमने केस सैंक्शन भी कर दिए हैं। आगे भी जितने भी लोगों के पूरे केस बनेंगे हम उसमें लोगों की, हमारे को जैसे कि उपायुक्त महोदय के निर्देश है कि लोगों की जल्दी रिलीफ केस बनाया जाए और लोगों की मदद की जाए।